दोस्तों स्वागत है आपका लव स्काउट के एपिसोड 3 में, जहां यूनो और जियुन बारिश में भीगते हुए एक स्टोर में पहुंचे। वहां से यूनो जियुन के लिए कॉफी लेने लगा, पर जियुन उसके सामने अपनी पसंदीदा ड्रिंक रख देती है। जियुन ने तभी पास बैठे बच्चों को रैमेन खाते देखा और उसका रैमेन खाने का मन हो गया, तो यूनो जियुन के लिए रैमेन बनाने लगा। वो ये चीज इतने अच्छे से कर रहा था कि जियुन ने बोला कि तुमने शायद गलत काम चुन लिया है। दोनों साथ बैठकर रैमेन खाने लगे। इसके बाद यूनो कार लेने चला जाता है और जियुन ने देखा यूनो बिना छाते के चला गया। जियुन छाता उठा उसका बाहर वेट करने लगी, तो सीन शिफ्ट हुआ ऑफिस में। वहाँ यूनो जियुन को उसका स्केड्यूल बता रहा था। तभी जियुन के हाथ एक गाइड लगी जो हेड हंटिंग अकेडमी की थी। यूनो ने बताया कि इस एकेडमी का नाम सियोली के नाम पर पड़ने वाला है। सियोली वही इंसान थे जिन्होंने खुदकुशी करी थी। तो उसी दिन मैगजीन के लिए फेमस सीओ का शूट होने वाला था। जहाँ जियुन भी अपना शूट कराने गई, तो उसी वक्त वहाँ ही जिन आ जाती है। उसने कहा कि जियुन की फोटो अच्छी आनी चाहिए, वो मेरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करती है। तो वहीं जियुन भी सियोली के नाम से चलने वाली एकेडमी के फाउंडेशन में हिस्सा लेना चाहती थी, जिस पे ही जिन ने कहा कि एकदम से क्यों। तो जियुन कहती है कि अगर तुम चाहती हो कि मैं इसमें हिस्सा ना लूं, तो सियोली का नाम इस्तेमाल मत करो। आखिर तुम कब तक उनका नाम इस्तेमाल करोगी। तो ही जिन जियुन को सियोली के घर पर होने वाले एक डिनर के लिए इनवाइट करती है। उसने कहा कि शायद तुम नहीं आओगी क्योंकि तुम्हें भी पता है कि सियोली तुम्हारी वजह से ही मरे। तो जियुन ये बात सुन के वहाँ से चली गई और कार में जियुन का लटकता चेहरा देख यूनो उसको वॉक पर चलने को कहता है। वो कार के पीछे से जियुन के शूज निकाल लाया। उसके बाद वो दोनों साथ में वॉक करते हैं। वहाँ यूनो ने जियुन को कहा कि चिंता मत करो, मैं तो सिर्फ उन्हीं बातों पर विश्वास करूंगा जो मैं खुद देखूंगा। तभी उन दोनों की नजर पास खेलते बच्चों पर पड़ी। वो दोनों उनके साथ बास्केटबॉल खेलने लगे। यूनो और जियुन वहाँ और करीब आ गए। वो दोनों बास्केटबॉल खेलना एंजॉय कर रहे हैं। इसके बाद यूनो जाकर सबके लिए ट्रीट लाया। वो जियुन को पूछता है कि तुम इतने में थक गई। जियुन कहती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस दम लगाकर खेल रही थी। जियुन ने कहा कि पर तुम्हें डील देनी चाहिए थी, जिस पर यूनो ने कहा कि कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हें हर चीज में जीतने दूंगा। तो सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ सीओ ने यूनो को हीजिन और जियुन के बीच चल रही लड़ाई के बारे में बताया कि बहुत साल पहले हीजिन और जियुन साथ में काम करते थे। हीजिन जियुन की मेंटर थी, पर तभी उनकी कंपनी के साथ एक इन्वेस्टर ने स्कैम कर दिया। जियुन इस चीज पर कहती है कि जरूर हमारी कंपनी का भी कोई एम्प्लॉय इसमें जुड़ा हुआ होगा। तो इस चीज का सारा ब्लेम अपने सर पर लेकर सियोली ने सुसाइड कर लिया। अब हीजी ने इस मौके का फायदा उठा ली की मौत की वजह जियुन को पता, खुद कंपनी की सीईओ बन गई। सीईओ ने यूनो को बताया कि जियुन के लिए दूसरी कंपनी खड़ा करना बहुत मुश्किल काम था और आज वो इस मुकाम तक अपनी मेहनत से पहुंची। यूनो उसके बाद एक एम्प्लॉय की मदद करता है, साथ ही साथ उसके काम की तारीफ भी। तो अगले ही दिन उस एम्प्लॉय और दूसरे एम्प्लॉय किम के बीच में कैंडिडेट को लेकर लड़ाई हो गई। जियुन उनकी लड़ाई देख गुस्सा हो गई और वह कहती है कि अपनी लड़ाई छोड़ो और बस कैंडिडेट की भलाई सोचो। अब ये सुने एक एम्प्लॉय रोने लग गई और दूसरे एम्प्लॉय छत पर चला गया। यूनो उसके पास जा उससे बात करता है। इसी एम्प्लॉय ने कहा कि मेरी दूसरी एम्प्लॉय को हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो अगले दिन यूनो जियुन को दोनों एम्प्लॉय के बीच चल रहे अजीब बर्ताव के बारे में बताने लगता है, लेकिन जियुन को इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो सीन शिफ्ट हुआ रेस्टोरेंट पर, जहां यूनो के साथ जंगसू भी आई हुई थी। वो यूनो को बताती है कि आज उसका इंटरव्यू है। तो वहां से यूनो जियुन के लिए ब्रेड भी लेता है, क्योंकि उसे पता था कि जियुन ने सुबह से कुछ नहीं खाया होगा। यूनो ने जा जियुन को ब्रेड दिए। वो दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं। वो और यूनो प्लान करने लगे कि उन दोनों लड़ रहे एम्प्लॉय की दूरियों को किस तरह कम करा जाए। वो तीनों जियुन के सामने जा यूनो के नाम की वेलकम पार्टी करने की बात करते हैं, लेकिन जियुन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर तीनों के फोर्स करने पर जियुन मान गई। उसी रात जियुन वू के पिता से मिलने जाती है। वो दोनों बिजनेस को लेकर बात कर रहे थे। तो इसी बीच उन्होंने जियुन से वू के बारे में पूछा। वो चाहते थे कि अब वो दोनों एक साथ हो जाएं, लेकिन जियुन के दिल में वू के लिए कुछ नहीं था। तो सीन शिफ्ट हुआ ऑफिस में, जहाँ यूनो जियुन की टेबल पर हेल्दी खाना देख हैरान हुआ।
वो उसका कॉलर भी ठीक करता है। और वहीं दूसरी तरफ एम्प्लॉय यूनो की वेलकम पार्टी के लिए तैयार हो रही थी। दोनों इस बात पर आर्ग्यू करने लगी कि यूनो की साइड में कौन बैठेगा। तो वहीं से जियून उनकी बात सुन लेती है। जियून वॉशरूम से बाहर आ गई और वो देखने लगी कि यूनो उन्हीं एम्प्लॉय से बात कर रहा था। ये देख वो थोड़ा जेलस फील करने लगी। अब रात हो चुकी थी और जियून अकेली ऑफिस में काम कर रही थी और दूसरी तरफ सभी एम्प्लॉयज पार्टी एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान ही उन्होंने अपनी सीट दूसरे एम्प्लॉय से चेंज कर ली। जो दोनों एम्प्लॉय जिनके बीच लड़ाई थी वो दोनों फिर से करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जियून को यूनो का एक मैसेज आया। उसने जियून को पार्टी का एड्रेस भेज उसको आने के लिए कहा। तो जियून सोचने लगी कि वो जाए या नहीं। उसी वक्त वहाँ से वो निकल जाता है। दरअसल वो जियून के लिए डिनर लेने गया था, पर जियून तो पार्टी में आ जाती है। यूनो को बाहर खड़ा देख वो यूनो को बुलाने लगी, पर यूनो फायर ब्रिगेड को देख याद कर रहा था कि वो कैसे बचपन में एक आग में फंस गया था। एकदम से यूनो ने घबराकर जियून को देखा और वहीं सारे एम्प्लॉयज बाहर आ गए। वो जियून को वहाँ पर देख खुश हो जाते हैं और वो सभी दूसरी जगह चले गए। वहाँ सीओ जियून को जबरदस्ती ड्रिंक करा रही थी। तभी यूनो ने देखा कि जियून ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। वो जियून के हाथ से ग्लास लेकर खुद खत्म कर देता है। पार्टी खत्म होने के बाद सभी अपने घर चले गए। यूनो जियून को वेट करने को बोलता है, पर जियून वहाँ से उठ अकेली ही चलती। जब तक यूनो वहाँ पहुँचा जियून वहाँ से जा चुकी थी। उसके पूछने पर सीओ ने कहा कि अक्सर ऐसी पार्टी के बाद वो ऑफिस चली जाती है, तुम ज्यादा टेंशन मत लो। तभी यूनो वहाँ से ऑफिस की ओर गया। उसने देखा कि जियून सोफे पर सो रही है। वो जियून को उठाने की कोशिश करने लगा और उसे समझ नहीं आ रहा था कि जियून को वो घर कैसे लेकर जाए, इसलिए यूनो जियून के साथ ही बैठ जाता है। सुबह जब जियून की आंख खुली वो अपने सामने यूनो को सोता हुआ देखती है। जियून यूनो को करीब से देखने लगी। वो उसके लिप्स को छूना शुरू कर देती है। इसी बीच यूनो उठ गया और वो दोनों और करीब आ जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का एपिसोड खत्म हो चुका है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो जरूर बताइएगा। साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।